हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एडिट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एडिट में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है कंटेंट अवेयर टूल। ये टूल हमने आपको जो ऑप्शन है ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था कि अगर आप किसी भी पिक्चर के पार्ट को हटा के दूसरी जगह पे मूव कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को चलाने से पहले आपको टूल में आना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट अवेयर टूल है, आप इसका सिलेक्शन लीजिए और आपको जिस भी पार्ट को हटाना है आपको उसका सिलेक्शन लेना है। जैसे कि मैंने इस तरीके से इस फ्लावर का सिलेक्शन ले लिया। इस तरीके से आपने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इसे मूव कराना है। अब देखिए वो पार्ट आपका वहां से हट जाएगा और जहां आप चाहते हैं वहां पे वो मूव करेगा। आप चाहते हैं ये सिलेक्शन आ रहा है, हमें इसे थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना है। इसके लिए आपको एडिट पे जाना है और कंटेंट अवेयर पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आ जाएगा। इससे आप इसको छोटा या बड़ा जिस तरीके से आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो जो आपका ट्रांसफॉर्म होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे हमारा पपेट रैप। पपेट रैप का यूज होता है अगर हमारे पास कोई इमेज है और इमेज की अगर हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये इमेज ले ली, इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो हम इसे पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज को छोटा कर लेंगे। इस तरीके से आपने इमेज को छोटा कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपको इस इमेज की डायरेक्शन को चेंज करना है या इस इमेज को थोड़ा सा फनी लुक देना है तो आप पपेट रैप का यूज करेंगे। तो आप एडिट पे जाएंगे, पपेट रैप पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैश ओपन हो जाएंगे। आपको जहां से भी पिक्चर की डायरेक्शन चेंज करनी है वहां पे आपको इस तरीके से पॉइंट्स बनाना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इस तरीके से पॉइंट्स बना लिए। अब आप इन पॉइंट्स पे क्लिक करिए और ऊपर की ओर थोड़ा सा मूव कराइए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर में चेंजेस होगा इस तरीके से। देखिए बहुत ही आराम से करिएगा और देखिए इस तरीके से। अब अगर हम मूव टूल पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है और ये वाली पिक्चर देखिए जिसमें हमने पपेट रैप यूज किया है। तो इस तरीके से अगर आप पिक्चर की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं या शेप पिक्चर को थोड़ा फनी लुक देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप वापस से पपेट रैप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ मोड दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट लगा देते हैं और अब अगर आप पॉइंट रखकर इसको मूव कराते हैं तो देखिए पिक्चर आपकी मूव होगी इस तरीके से। आप कोई मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोड चेंज करिए। अब देखिए पिक्चर को आप जिस ओर मूव कराएंगे ये पिक्चर उसी ओर, देखिए अंदर की ओर कर रहे हैं तो आप पिक्चर थोड़ी अंदर से जा रही है, बाहर की ओर खींचेंगे तो थोड़ी सी पिक्चर आपकी बाहर की ओर मूव करेगी। देखिए इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल मोड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नॉर्मल मोड लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ से देखिए जो आपकी मैश आ रही है आप चाहते हैं उनके पॉइंट्स और ज्यादा शो करें तो आप इस तरीके से मैश के पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कम रखना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे मैश आ रही है अगर आप इसकी हाइट विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम चेंज करते हैं। आप जितना जितना यहाँ पे आप नंबर्स डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। आप चाहते हैं कि आपकी जो ये मैश शो कर रही है ये ना शो करे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो मैश का, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम पपेट रैप का यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर और ये हमारी जिसमें हमने पपेट रैप को यूज किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जो ऑप्शन आपका शॉर्टकट की हमने कंट्रोल टी बताई थी पिक्चर को छोटा बड़ा करने का,
ये सेम काम करता है। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफॉर्म। ये क्या है? फ्री ट्रांसफॉर्म है, यानी इससे पिक्चर को सिर्फ हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और हम चाहते हैं इसमें हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यूज करना है, या हम इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट यूज करना चाहते हैं, या इसमें हम रैपिंग यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं। इस तरीके से हम पहले एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पिक्चर है और हम एडिट पे चाहते हैं और यहाँ पे अगेन करते हैं। तो देखिए पिक्चर क्या हुई, लास्ट टाइम छोटी हुई, मतलब ये क्या करेगा, आपने जो काम किया होगा उसको बार बार अगेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट आप इसी में देखेंगे स्केलिंग, आप स्केल पे क्लिक करेंगे और अब अगर आप पिक्चर को इस तरीके से बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट रोटेट, अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम जिधर भी चाहते हैं पिक्चर को अगर रोटेट करना चाहते हैं इस तरीके से तो हम इजिली कर सकते हैं। देखिए आपको जिस भी तरीके से करना है आप यहाँ से क्लिक करिए, रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में देखते हैं इसक्यू। इस तरीके से देखिए ये थोड़ा पिक्चर को इस तरीके से बनाने का काम करेगा। देखिए अलग अलग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दे रखा है, अब जिस भी ट्रांसफॉर्म का आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं, आप देखिए इस तरीके से आप अलग अलग आप यूज करना चाहते हैं। पिक्चर को नीचे की ओर मूव कराना है, देखिए इस तरीके से जैसे 3D लुक हम देते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से पिक्चर का चेंज करना चाहते हैं पिक्चर को, तो आप चेंज कर सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक करिए तो आपकी पिक्चर उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे पर्सपेक्टिव। देखिए अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा बैनर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए आप जितना भी इसको मूव कराएंगे ये इजिली आपका मूव होगा। हम वापस से अंडू कर लेते हैं। इसी में देखिए अगर आप चाहते हैं आपको रैपिंग सेट करनी है तो आप यहाँ से रैपिंग भी सेट कर सकते हैं। जितना भी अगर आप अपनी पिक्चर को मूव कराएंगे ये उसी फॉर्मेट में मूव करेगी। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर में भी रैपिंग को इजिली सेट कर सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक करिए, अप्लाई, देखिए आपकी पिक्चर में रैपिंग सेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे रोटेट का आ जाता है, रोटेट 180। आप यहाँ पे 180 से रोटेट कर सकते हैं। अंडू कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप रोटेट 90, ये क्या होता है आपका क्लॉकवाइज, आपका ये क्लॉकवाइज करेगा। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल मूव करा सकते हैं। फिर आप यहीं से आते हैं, नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल, आप यहाँ से वर्टिकल मूव करा सकते हैं। तो प्री फ्रॉम सिर्फ आपकी पिक्चर को छोटा या बड़ा करता है, बट जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है ये क्या करता है, पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स के आप ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे ऑटो अलाइन लेयर। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ फैमिली पिक्चर है और उसमें एक पर्सन मिस है, अगर हम उस पर्सन को उसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब दो पिक्चर को अगर हम आपस में मिक्स करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, मतलब कंबाइन करना चाहेंगे तो इजिली कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को देखते हैं, तो फाइल पे जाएंगे और स्क्रिप्ट पे आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन हमने आपको पढ़ाया था, लोड फाइल इनटू स्ट्रैक, आप इस पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे आपने जो भी पिक्चर लिए वो आपको सिलेक्शन लेना है। जैसे मान लीजिए मेरी एक पिक्चर ये है जिसमें ग्रैंड मदर है और एक पिक्चर हमारी ये है। ओके कर देंगे, देखिए हमारी दोनों पिक्चर यहाँ पे आ जाएंगी। इतना करने के बाद आपको ओके करना है, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा इस तरीके से। अब आप देखिए ये आपकी जो पिक्चर है ये ग्रैंडपा है और पीछे आपकी एक फैमिली पिक्चर है, ठीक है। तो अब ये क्या काम करता है, जैसे कि हम इनको
पीछे से मूव करा देते। देखिए अब ये पिक्चर आपकी है, अब यहाँ पे वो ग्रैंडपा तो नहीं शो कर रही है, हम चाहते हैं वो ग्रैंड मदर भी इस पिक्चर में शो करे। तो आपको करना क्या है, पहले हम अपनी लेयर को थोड़ा सा फिट कर लेते हैं और अपनी पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लें। देखिए इस तरीके से, और मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई करिएगा और यहाँ से आते हैं और इस पिक्चर को भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई, पिक्चर को थोड़ा सा मूव करें। अब हम चाहते हैं कि हमें जो पीछे जो हमारी ग्रैंड मदर हैं उन्हें हमें यहाँ पे शो कराना है, मतलब इस पिक्चर के साथ उन्हें कंबाइन करना है। आपको दोनों पिक्चर का सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद आप एडिट पे जाएंगे, ऑटो अलाइन लेयर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपका पूछेगा कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो आपको रखना कैसे, ऑटो में रखना है या पर्सपेक्टिव में रखना चाहते हैं या कोलैट में रखना चाहते हैं, कोलार्ज में रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आप जिसमें रखना चाहते हैं आप इजीली रख सकते हैं। जैसे हमने ऑटो पे क्लिक करा, ऑटो पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एक पिक्चर पे मास्क ओपन कर लेना है। हमने ये मास्क लेयर ले ली। इतना करने के बाद आप ब्रश लेंगे और आप अपनी ब्रश से इस तरीके से पिक्चर को इरेज करेंगे। तो अब देखिए जो हमारी पीछे ग्रैंड मदर थी वो यहाँ पे शो कर रही है। थोड़ा ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम किसी दो पिक्चर को एक पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इजिली कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। देखिए बहुत ही स्मूथ तरीके से आप करिएगा इस तरीके से। इस तरीके से हम जो बैकग्राउंड आएगा हमारा उसे हम इरेज कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रैंड मदर थी वो इस पिक्चर में शो कर रही है। आप मूव टूल पे क्लिक करके इसे आप जहां पे भी मूव कराना चाहते हैं आप इजिली करा सकते हैं। तो ऑटो अलाइन का ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि दो पिक्चर को अगर हम एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो ब्लेंड लेयर। अब ये क्या काम करेगा, ये दो लेयर को ब्लेंड करने का काम करता है। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, स्क्रिप्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोड फाइल इनटू स्ट्रैक ले लेंगे। ब्राउज पे जाएंगे और आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, आपकी जहाँ पे पिक्चर है वहां पे आप सिलेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने ये दो पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से ओके, देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपकी लेयर जो होगी वो यहाँ पे शो करने लगेगी। देखिए हम कंट्रोल 0 करके फिट कर लेते हैं लेयर को। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये पहली लेयर है और एक लेयर यहाँ पे शो कर रही है। तो ये दो पिक्चर है, हम चाहते हैं दो पिक्चर को मिक्स कर दें यानी कि ब्लेंड कर दें। तो कंट्रोल को होल्ड करके दोनों पिक्चर का आपको सिलेक्शन लेना है। माउस पे क्लिक करके पहले मूव टूल अप्लाई करिएगा। कंट्रोल को होल्ड करके हमने दोनों पिक्चर का सिलेक्शन ले लिया। एडिट पे जाएंगे और यहाँ कर देंगे ऑटो ब्लेंड लेयर। जब आप ऑटो ब्लेंड लेयर करेंगे यहाँ पे आपका ब्लेंड का मेथड पूछेगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो आप अपनी इमेज को जिस भी फॉर्मेट में ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप ओके करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अब आप देखिए आपकी जो दो पिक्चर थी वो यहाँ पे देखिए मास्क में भी शो कर रहा है। ये दोनों पिक्चर को ब्लेंड करने का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी दो पिक्चर को ब्लेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आइए आगे के ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे डिफाइन ब्रश पीसेट। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ब्रश के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे आपके कुछ डिफरेंट टाइप के ब्रश मिलेंगे, ठीक है। ये तो प्री डिफाइन है। अगर हम चाहते हैं हमें खुद का कोई एक ब्रश बनाना है, मतलब खुद से अगर हमें एक
ब्रश को कस्टमाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई एक सिलेक्शन लेना है, कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने जिसका भी आप ब्रश का डिजाइन बनाना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद आपको करना क्या है, आपने जैसे इस तरीके से हमने फ्लावर का सिलेक्शन ले लिया और इतना करने के बाद आप एडिट पे जाएंगे, डिफाइन ब्रश पे जाएंगे। देखिए आपकी ब्रश जो आपने जितना सिलेक्शन लिया वो शो कर रहा है और जो ब्रश का कोड है वो शो कर रहा है। आपको इतना करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ब्रश टूल में जाना है और सबसे नीचे डाउन एरो पे बिल्कुल सबसे नीचे आना है आपको। देखिए आपका जो कोड था यहाँ पे 84 ये शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी लेयर पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने आप से कोई एक ब्रश कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ब्रश ऑप्शन से अगर आप अपना खुद का कोई ब्रश डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिफाइन पैटर्न का। अब इसका क्या काम है, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे टूल में आके कि आपके कुछ पैटर्न शो कर रहे हैं, ये तो प्री डिफाइंड है। अगर आप अपना खुद का एक पैटर्न डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने मान लीजिए आपको एक सिलेक्शन लेना है, आपको पहले एक पैटर्न बनाना है। ऐसे हमने ये सिलेक्शन ले लिया इस फ्लावर का और यहाँ से कंट्रोल सी करके अपनी लेयर पे आ जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। देखिए इस तरीके से हम एक पैटर्न तैयार करते हैं पहले इस तरीके से। इस तरीके से आपको पहले एक पैटर्न तैयार करना है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप एक पैटर्न बना लेंगे पहले। जैसे हमने ये मल्टीपल फोटोज ले ली और हम चाहते हैं कि हमें ये पैटर्न सेव करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमने ये पैटर्न बना लिया। ठीक है, पैटर्न बनाने के बाद आपको एडिट पे जाना है, डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे। देखिए आपकी पैटर्न आ रहा है और आपके पैटर्न का नाम शो कर रहा है। आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। हमने फ्लावर नाम दे दिया और ओके कर दिया। अब ये पैटर्न हमारा सेव हो गया है। अब इस पैटर्न को अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक न्यू लेयर लेनी है और हमने यहाँ से एक न्यू लेयर ले ली। इस तरीके से आते हैं, हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले ली। इसके बाद आपको पैटर्न ऑप्शन पे जाना है, डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पैटर्न है वो भी शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी लेयर पे आके आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो जो आपने पैटर्न बनाया था वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया था, ये हमने न्यू लेयर लेके सेम पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आपको इसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ से डिलीट पैटर्न कर सकते हैं, या आपको अपनी पैटर्न का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने डिलीट किया तो ये आप देखिए आपका जो पैटर्न है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहले एक लेयर ले लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आता है आपका कस्टम डिफाइन कस्टम शेप। यानी अगर हम किसी शेप को कस्टमाइज करके ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कस्टम पे आप आके देखेंगे तो आपको कुछ शेप मिलेंगे इस तरीके से। आप चाहते हैं हमें भी अपना कोई एक शेप बनाना है और उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको एक शेप बनाना होगा। कोई भी आप एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये शेप ड्रॉ किया इस तरीके से और इसका कलर हमने चेंज कर दिया और कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से आते हैं, आप
पाथ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा पाथ टूल होता है, मैंने टूल्स में ही आपको पढ़ा दिया है। अब अगर हमें इस शेप में कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर एक चेंजेस कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से हमने एक शेप ड्रॉ किया। अब हम चाहते हैं इस जो हमने शेप बनाया इसे हमें ऐड करना है, तो हम एडिट पे जाएंगे, डिफाइन कस्टम शेप पे जाएंगे और देखिए आप यहाँ पे आ रहा है शेप 1। मान लीजिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया, डेमो दे दिया। आप अपने शेप का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। डेमो देने के बाद आप ओके करेंगे। अब ये आपने जो शेप बनाया है ये ऐड हो गया है। अब इसे हम देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको कस्टम शेप पे जाना है। यहाँ पे देखिए डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपका शेप यहाँ पे शो करेगा और आपने जो नाम दिया है वो नाम भी यहाँ पे शो करेगा। आप इस पर क्लिक करिए और देखिए इस तरीके से अगर आप शेप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजिली बना सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कोई ब्रश बनाकर ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई पैटर्न बनाकर ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई शेप बनाकर ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हटाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप डाउन एरो पे क्लिक करिए, माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको शेप को डिलीट करना है या शेप को एक नया नाम देना है तो आप यहाँ से नाम भी दे सकते हैं और डिलीट शेप करेंगे तो आपका जो शेप बनाया था आपने वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्च। पर्च में सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडू। अगर अंडू पे क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं तो ये हमारा जो अंडू होगा वो लॉक हो जाएगा। देखिए आप 19 टाइम्स अंडू करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जेड, तो आपका वर्क करेगा। अगर आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये वर्क आपका नहीं करेगा। ठीक है, तो पर्च में जो पहला ऑप्शन है अंडू, ये अंडू को लॉक करने का काम करता है। क्लिपबोर्ड, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड कॉपी किया है किसी इमेज को, अब आप चाहते हैं कोई अदर पर्सन उसे कॉपी ना कर सके तो आप क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो अब कोई भी पर्सन इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या काम करता है, ये सभी को आपका जो 19 टाइम्स अंडू आ रहा था ये इसे भी लॉक कर देता है। आप ओके करेंगे। अब आप 19 टाइम्स अंडू करेंगे तो 19 टाइम्स भी अंडू देखिए नहीं हो रहा है। कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल। अगर आप ऑल कर देंगे तो ये अंडू, क्लिपबोर्ड, हिस्ट्री ये सभी को लॉक कर देने का वर्क करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है अडोब पीडीएफ प्रीसेट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के प्रीसेट मिलेंगे। जैसे आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने पे जो आपको फॉर्मेट मिलते हैं, यहाँ से अगर आप कोई भी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई एक नया बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट पे जाके प्रीसेट पे अपना नाम दे देंगे, जो भी, जैसे मैंने डेमो दे दिया। डेमो देने के बाद आपको स्टैंडर्ड कितना रखना है आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो जो आपने अपना प्रीसेट बनाया वो भी यहाँ पे शो करने लगेगा। ये हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रीसेट पे शो करता है प्रीसेट मैनेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ब्रश होते हैं वो सारे ब्रश की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर हम अपनी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ से करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कलर स्केलिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ कलर्स दे रखे हैं, आप उनकी चेंजेस करना चाहते हैं उसमें तो आप इजिली कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पिक्चर ले ली, इस तरीके से आप एडिट पे जाएंगे, कलर सेटिंग पे जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग्स दे रखी, कस्टम है या आप जो भी सेटिंग लगाना चाहते हैं, CMY के कलर है, आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसा भी आप कलर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजिली लगा सकते हैं। आपको ग्रे कलर कितना देना है तो आप यहाँ से, ये सारी हमारी सेटिंग्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो उसी फॉर्मेट में आपका कलर फॉर्मेट शो करेगा। नेक्स्ट है असाइन प्रोफाइल।
इस पे क्लिक करने से कुछ आपके ऑप्शन होते हैं जिन्हें चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। कीबोर्ड शॉर्टकट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट और मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप जब फाइल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल की जितनी भी आपकी शॉर्टकट्स हैं वो सारी यहाँ पे शो करेंगी। देखिए इस तरीके से। फिर आप एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो आपकी एडिट की सारी शो करेंगी। देखिए तो इस तरीके से अगर हम अपने मेन्यू के शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं। आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो सारी लेयर की शो करेंगी। तो इस तरीके से अगर हम कोई शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से इजिली देख सकते हैं। अगर हम उन्हें एडिट करना है तो हम एडिट भी कर सकते हैं। मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे आपके मेन्यू शो करेंगे। आप देखिए इस तरीके से आप इसको किसी भी देखिए इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट और मेन्यू में आपके डिफरेंट टाइप की जो शॉर्टकट्स होती हैं वो शो करती हैं। अब आप यहाँ पे प्रेफरेंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है जर्नल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे देखिए सेटिंग्स मिलेंगी। जैसे आप यहाँ से आपका जो कलर पिकर है उसे आपको किस फॉर्मेट में रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये पीछे लेआउट आ रहा है उसका इंटरफेस आपको कैसा रखना है, ब्लैक में रखना है या आप ग्रे में रखना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपको रखना है। स्टैंडर्ड मोड आपको कैसा रखना है, ग्रे हो गया, या फिर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट रख सकते हैं। मेन्यू आपको कैसी रखनी है आप यहाँ से मेन्यू सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी आपकी सेटिंग्स होती हैं। फाइल हैंडलिंग पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप जब भी आप अपनी कोई भी फाइल फोटोशॉप की फाइल को सेव कर रहे हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव हो, यानी जो उसका फाइल एक्सटेंशन आ रहा है वो अपर केस में आना चाहिए या लोअर केस में आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव एज का मतलब इसका क्या काम है, अगर हम इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो हमारी हर 10 मिनट में फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। अगर आप उसको टाइम को कम या ज्यादा करना चाहते हैं कि वो 30 मिनट पे हो या 1 आवर में हो या फिर 10 मिनट्स में हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे आते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे शो कर रही है आपकी, ठीक है। लेवल्स आपको कितना रखना है तो आप यहाँ से लेवल सेट कर सकते हैं। कर्सर पे आते हैं, जो आपका ब्रश आ रहा है ब्रश का मोड आपको कैसा रखना है। देखिए जो हमारा कर्सर शो करता है उससे हम किस अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर आपको कैसा देना है आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आप कलर लगाएंगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट, अब ये हमारी लेयर का होता है। जब हम लोग ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं तो उसका मीडियम होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, या स्मॉल होना चाहिए। आप यहाँ पे जो ग्रेड्स आ रही हैं वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब ब्लैक होनी चाहिए या मीडियम होनी चाहिए, या फिर आप रेड रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी अच्छा हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं। जैसे हम इसको हटा देते हैं, फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट और ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारी लेयर ट्रांसपेरेंट आ रही है इस तरीके से। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, प्रेफरेंस पे जाते हैं और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट पे आते हैं और इसका कलर हमने जैसे यहाँ पे ऑरेंज रख दिया, ठीक है। ऑरेंज रखने के बाद अगर हमने ओके कर दिया, अब देखिए आपकी जो ट्रांसपेरेंट लेयर थी वो चेंज हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे रूलर्स आ रहे हैं। रूलर की अगर आपको सेटिंग करनी है कि रूलर को आपको इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है या पॉइंट्स में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ कितनी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्नैपिंग ग्रिड्स, ये हमारे ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर हम कभी कोई ग्रिड लाइंस लेते हैं डिफॉल्ट तो ये सियान कलर में शो करती हैं। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट जो ग्रिड्स आती है उनका कलर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। टाइप में ये ऑप्शंस आपके शो कर रहे हैं। जब भी हम टाइप के ऑप्शन को यूज करेंगे तो अगर ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पे टिक है तो वहां पे जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो शो करेंगे। 3D पे आते हैं। अभी देखिए ये 3D की अगर हमें सेटिंग करनी होती है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।